आपके वचन में टिका रहेगा, वही आपके साथ में आएगा। फिर से विश्वास के साथ आपके वचनों में आते हैं मेरे प्यारे पिता। हालेलुया। हर मुसीबत में, हर संकट में, हर परेशानी में, हर बीमारी में सिर्फ आपका वचन हमें चंगा करता है। आपके वचन से हमें सामर्थ्य मिलती है मेरे प्यारे प्रभु जी। आपका वचन ही है हमारे जीवन का कार्यकारी मेरे प्यारे प्रभु जी। उस वचन के लिए हम अपने आप को आपके हवाले करते हैं मेरे प्यारे प्रभु जी। हम खुद का दावा आपके हाथों में सौंपते हैं मेरे प्यारे प्रभु जी। आपके वचन के द्वारा हमारे कानों को खोल दीजिए मेरे प्यारे पिता। हमारे रूह से बात कीजिए मेरे प्यारे प्रभु जी। आपके दास के द्वारा प्रभु जी आपके वचन का हथौड़ा हमारे दिलो दिमाग पे चलाइए मेरे प्यारे पिता। हम सब जो है आपके हाथों में आते हैं। हमें नहीं समझता मेरे पिता कि आपके वचन को किस तरह से समझाया जाए, किस तरह से समझ ले, किस तरह से मनन करे प्रभु, हम खुद नहीं कर सकते मेरे प्यारे पिता। आपके पवित्र आत्मा के द्वारा, आपके अनुग्रह के द्वारा हमारे ऊपर उतर आइए मेरे प्यारे पिता। आपके आत्मा के द्वारा, रूह के द्वारा हमारे हृदय से और दिलों से बात कीजिए मेरे प्यारे प्रभु जी। हम हमारे दिलो दिमाग का दावा आपके हाथों में सौंप दिए। हर एक कमी घटी को मेरे प्यारे प्रभु जी आपके चरणों में रखते हैं मेरे प्यारे प्रभु जी, और सारा आदर आपको देते हुए मेरे प्यारे प्रभु जी ये सारी आराधना और प्रार्थना का दावा आप लीजिए। आपका दास का दावा आप लीजिए मेरे प्यारे प्रभु जी। हिलने वाले होठ उनके हो मेरे प्यारे पिता, लेकिन उनके अंदर से आपकी पवित्र रूह हमसे बात कही है मेरे प्यारे प्रभु जी। हम सब जन आपके हाथों में आते हुए इस सारे आराधना का दावा आपके हाथों में सौंपते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। Praise the Lord. भाई लुकास लाट और भाई निर्मल और जालना बेथेल हमारे कलेसिया के सारे भाइयों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद देते हैं जो जूम में आराधना चला रहे थे और प्रार्थना कर रहे थे। जूम पर और फेसबुक पर सारे अनमोल प्रभु के दास और दासियों को प्रभु के नाम में स्वागत है, और सारे प्यारे प्रभु के भाई और बहनों बच्चों को, मेरे प्यारे भाई बहनों को भी यीशु मसीह के नाम में स्वागत है। जयसिंहपुर से जहाँ पर आज मैं हूँ वहाँ से आप सबको शब्बात शालोम। आज शाम से शब्बात शुरू हुई है। परमेश्वर ने सृष्टि बनाने के बाद 7वें दिन को पवित्र किया और आशीषित किया, और तब से यह आशीष सप्ताह के अंतिम दिन शब्बात के रूप में हम सब के लिए है। हम पिछले दिनों से प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के विषय में सीख रहे हैं। आज भी हम प्रार्थना करेंगे। आज रैप्चर या अचानक प्रभु की कलीसिया के उठाए जाने के विषय में आखिरी सेशन होगा। उसके बाद में हम सप्ताह के पहले दिन, जिसको आप रविवार कहते हैं, तब से हम जय पाने वालों के विषय में सीखने जा रहे हैं। एक लंबा श्रृंखला होगा, लॉन्ग सीरीज ऑन ओवरकमिंग क्रिश्चियन लाइफ। जय पाने वाले मसीह जीवन के बारे में हम सीखने जा रहे हैं, क्योंकि हम प्रभु की कलीसिया के उठाए जाने के बारे में जब सीख रहे थे तो हमने देखा, बार हमने देखा, जय पाने वालों के लिए सारी प्रतिज्ञाएं और आशीष। इसलिए जय पाने वालों के विषय में हमको आगे सीखना है, और वो एक
कई सभाएं होती रहेगी, ऐसा एक लंबा श्रृंखला या सीरीज है। और मैं विनती करता हूं, मेरी सभा में बहुत लोग होने के लिए नहीं, जो प्रभु के आगमन में उसके साथ जाना चाहते हैं, उन्होंने सप्ताह के पहले दिन से शुरू होने वाली वो जो श्रृंखला है, वो जो सीरीज है, उसमें आपको सहभागी होकर ध्यान से सुनना है, प्रभु के आने के लिए तैयार होना है। आज कलीसिया का अचानक उठाए जाने के विषय का आखिरी सेशन है। हमने सुना कि ये मसीही लोगों के विश्वास का सबसे निसंगत, आश्चर्यजनक ऐसा विश्वास है, सबसे निसंगत और आश्चर्यजनक विश्वास है। लेकिन ये हमारी धन्य आशा है। क्या परमेश्वर अचानक से कुछ लोगों को, एक बड़ी संख्या होगी, चुन चुन कर दुनिया में से निकाल कर अपने पास ले लेगा? हाँ, यही हमारा निसंगत और आश्चर्यजनक विश्वास है, और यह परमेश्वर के वचन पर आधारित है। प्रभु की कलीसिया को अचानक से उठाया जाना, जिसको इंग्लिश में रैप्चर कहा जाता है, उसके लिए ग्रीक में शब्द है हरपत्सो। इसका अर्थ होता है, मीनिंग होता है टू बी सीज्ड, मतलब छीना जाना, जिसको किंग जेम्स वर्शन में टू बी कॉट अप, उठाया जाना, ऐसा अनुवाद किया गया, जो अनुवाद इतना सही नहीं है, छीना गया। प्रकाशित वाक्य के 2 अध्याय 5वें वचन में, कुरिन्थियों की दूसरी पत्री 12 अध्याय 2 से 4 वचन में, थिस्सलुनीयों की पहली पत्री 4 अध्याय 17 वचन में इस शब्द को, हरपत्सो को, अचानक से छीना जाना, उठाया जाने के अर्थ में अनुवाद किया गया है। और जगह में उसका अनुवाद बलपूर्वक लेना, इस रूप से उसका अनुवाद किया गया। जैसे मती 11 अध्याय 12 वचन, पढ़िए मती 11 अध्याय 12 वचन, यूहन्ना 6:15, प्रेरित 23:10 में भी इसी शब्द का अनुवाद बलपूर्वक लिया जाना, इस तरह से अनुवाद किया गया है। मती 11 अध्याय का 12 वचन, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से लेकर अब तक स्वर्ग के राज्य में बलपूर्वक प्रवेश होता जा रहा है। प्रभु के राज्य में बलपूर्वक प्रवेश होता जा रहा है, और प्रबल मनुष्य उस पर बलपूर्वक अधिकार कर लेते हैं। बलपूर्वक अधिकार कर लेते हैं। वही शब्द हरपात्सो, जो प्रभु की कलीसिया को उठाए लिए जाने के विषय में उपयोग किया गया, वही शब्द को यहाँ पर बलपूर्वक ऐसे अनुवाद किया गया, मतलब बलपूर्वक छीना जाना। यह है रैप्चर, कलीसिया का उठाया जाना, छीना जाना, बलपूर्वक लिया जाना। और इसको लैटिन वल्गेट अनुवाद में, लैटिन वल्गेट मतलब लैटिन भाषा में जो रोम या इटली में उपयोग किया जाता है, कैथोलिक लोगों ने किया हो अनुवाद में, रैपिमोर, जिसका इंग्लिश अनुवाद होता है रैप्चर, यह शब्द है वहां पर रैपिमोर, जिसका अनुवाद है रैप्चर, लिया जाना। इसलिए ऐसे मत कीजिए, ऐसे मत कहिए कि बाइबल में रैप्चर ये शब्द नहीं है। लैटिन वल्गेट में है रैपिमोर, जिसका इंग्लिश जड़ शब्द रैप्चर का रूट वर्ड है। ठीक है, प्रेज़ द लॉर्ड। फिर से एक बार याद दिलाना चाहता हूं, अचानकता की शिक्षा, डॉक्ट्रिन ऑफ एमिनेंस, नॉट एमिनेंस, सॉरी, इमिनेंस, डॉक्ट्रिन ऑफ इमिनेंस, अचानकता की शिक्षा, यह एक बुनियादी शिक्षा है, नए नियम का एक बुनियादी शिक्षा है, एक मूलभूत शिक्षा है। अचानकता, इमिनेंस की शिक्षा, उसका मतलब है कि कलीसिया का
बलपूर्वक उठाए जाने से पहले कुछ भी होना जरूरी नहीं है। उसके पूर्व में कुछ भी होना जरूरी नहीं है। कोई पूर्व घटना जरूरी नहीं है, कभी भी हो सकता है। और यह हमारी अगली प्रतीक्षा है। यह अचानकता की शिक्षा है, जो बुनियादी शिक्षा है। कलीसिया अचानक से उठाए जाने से पहले कुछ भी घटना होना जरूरी नहीं है, कभी भी हो सकता है। वह हमारा अगली प्रतीक्षा है और परमेश्वर के कार्यक्रम में यह अगली घटना है। कलीसिया के उठाए जाने से पहले, उठाए जाना यह शब्द बहुत कमजोर शब्द है। कलीसिया का बलपूर्वक लिया जाने से पहले कोई भी घटनाओं की भविष्यवाणी नहीं है। उसके बाद की कोई भविष्यवाणी है, लेकिन उससे पहले की कोई भविष्यवाणी नहीं है। मतलब उससे पहले कोई बात होना जरूरी नहीं है, कभी भी हो सकता है। यह है अचानकता की शिक्षा। और यह हमारी धन्य आशा है, क्योंकि वचन विश्वासियों को यह अचानक से प्रभु हमको दुनिया से छीन लेने की प्रतीक्षा में और कोई भी क्षण में वापस आने वाले हमारे उद्धारकर्ता की प्रतीक्षा में जीने के लिए सिखाता है। पढ़िए फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय का 20वां वचन और 21वां वचन। फिलिपियंस चैप्टर 3 वर्स 20 and 21। पढ़िए फिलिपियों 3 अध्याय 20 और 21। परंतु हमारी नागरिकता स्वर्ग की है, जहां से हम उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के आगमन की प्रतीक्षा उत्सुकता से कर रहे हैं। हालेलुया, कर रहे हैं, करते रहने वाली बात है। स्वर्ग से आने वाले हमारे उद्धारकर्ता की प्रतीक्षा में पहली कलीसिया जीती थी, हमको भी वही प्रतीक्षा में जीना है। तीतुस का पत्री 2 अध्याय 13 वचन। टाइटस चैप्टर 2 वर्स 13। और उस धन्य आशा की अर्थात अपने महान परमेश्वर यीशु मसीह उद्धारकर्ता की महिमा के प्रकट होने की प्रतीक्षा करते रहेंगे, प्रतीक्षा करते रहेंगे। हालेलुया। यह शिक्षा और भी वचनों में विश्वासियों को दिया गया है कि प्रभु यीशु मसीह जो हमारा उद्धार करता, उसके वापस आने की प्रतीक्षा में जीवन जीना। इब्रानियों 9 अध्याय का 28 वचन आप बाद में पढ़िए। पहला थिस्सलुनी 5 अध्याय का 2 वचन। इन वचनों में वो प्रतीक्षा की शिक्षा है। प्रेज़ द लॉर्ड। मतलब हमको हर एक क्षण इस प्रतीक्षा में हमारा जीवन का आचरण करना है। याद रखिए, हर एक क्षण हमको इस प्रभु यीशु मसीह के आगमन की प्रतीक्षा में हमारे जीवन का आचरण करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। कैसे भी जी कर नहीं चलेगा। अचानक से प्रभु यीशु मसीह का आना होने वाला है, तब जाने की तैयारी में हमारे जीवन का आचरण हमको करना है। उसका मतलब ये नहीं है कि बाकी सारे काम धंधा करो, छोड़ दो, सेवकाई छोड़ दो और अभी सिर्फ एक ही जगह में बैठ के प्रतीक्षा करते रहो। नो, अपने काम में लगे रहो, सेवकाई में लगे रहो, लेकिन यह प्रतीक्षा में भी कि कोई भी क्षण प्रभु यीशु मसीह आएगा, ऐसे जीवन का आचरण करते रहो। और अगर यह प्रतीक्षा खो गया तो हमारा विश्वास और आशा फिसलने लगता है। इसलिए हर क्षण इस प्रतीक्षा की तैयारी में हम लगे रहेंगे, जिसमें हमारे बत्ती को हम छाटनी करेंगे, हमारे दिया को हम तेल से भरे हुए रखेंगे, और जब ये आएगा तब हम उसके साथ में जाने के लिए तैयार रहेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और आने वाला आएगा, देर नहीं करेगा। ये इब्रानियों के 10 अध्याय के 37 वचन में लिखा है, आने वाला आएगा और देर नहीं करेगा। हालेलुया, हालेलुया। यही हमारी धन्य आशा है। पीड़न में, सताव में जाने वाले प्रभु के बच्चों के लिए सबसे बड़ी आशा यही है कि प्रभु
जल्दी आने वाला है। लेकिन यह अचानकता की शिक्षा की प्रभु अचानक से कभी भी आकर उसकी कलीसिया को ले लेगा और कलीसिया महाक्लेश के समय से नहीं जाएगा। यह शिक्षा हमारे लिए एक गलत फहमी का कारण नहीं बनना कि हमको इस दुनिया में पीड़न या सताव नहीं होगा। 2000 सालों में शायद सभी जगहों पर प्रभु की कलीसिया ने पीड़न सहा है, सताव सहा है। फिर कैसे हम सोच सकते हैं कि हम बचेंगे? हालेलुया। हम पीड़न या सताव से बचने वाले नहीं हैं। महाक्लेश से बचेंगे, ग्रेट ट्रिबुलेशन से बचेंगे, बट परसिक्यूशन से नहीं बचेंगे, पीड़न या सताव से नहीं बचेंगे। हमारा शुद्धिकरण, पवित्रीकरण, सुधार के लिए हमारा स्वर्गीय पिता, हाँ ये दर्दनाक है, लेकिन इसका उपयोग करके यीशु मसीह के स्वभाव के ढांचे में हमको ढालने का काम कर रहा है। क्लेश और सताव और पीड़न और तकलीफों के बीच में। हालेलुया। इसलिए यूहन्ना 16 अध्याय का 33वां वचन पढ़ेंगे। यूहन्ना 16 अध्याय का 33वां वचन, जॉन चैप्टर 16 वर्स 33। ये बातें मैंने तुमसे कही है कि तुम मुझ में शांति पाओ। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, संसार में तुम्हें क्लेश होता रहेगा, परंतु साहस रखो, परंतु साहस रखो, मैंने संसार को जीत लिया है। मैंने संसार को जीत लिया है। चेलों से प्रभु कह रहा है संसार में तुम्हें क्लेश है। हालेलुया। लेकिन वो महाक्लेश जो परमेश्वर का क्रोध का समय है, उसमें से प्रभु की कलीसिया हटाया जाएगा। लेकिन जब तक प्रभु का आगमन है, तब तक संसार में हमको पीड़न है, सताव है, क्लेश है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो गलत समझ मत रखिए प्रभु आकर हमको सारी तकलीफों से हटा लेगा, हमको कोई तकलीफ, क्लेश या सताव नहीं होगा। ये गलत फहमी में मत रहिए। हालेलुया। वो प्रभु का एक आग है जिससे वो प्रभु हमको यीशु मसीह के स्वभाव के ढांचे में डाल रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। पिछले दिनों में हमने दानियल 9 अध्याय के 24 से 27 वचनों में दानियल के समय से लेकर संसार के अंत तक की भविष्यवाणी, जिसके तुलना में कोई भविष्यवाणी बाइबल में नहीं है, उस भविष्यवाणी को हमने सीखा। 70 सप्ताहों की भविष्यवाणी थी, सप्ताहों की भविष्यवाणी थी, और जिसमें 70वां सप्ताह अभी तक अधूरा है, पूरा नहीं हुआ है, उसकी शुरुआत ही नहीं हुई। 69वां सप्ताह में परमेश्वर की घड़ी परमेश्वर ने बंद किया। प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के ऊपर बलिदान के बाद परमेश्वर की घड़ी बंद हो गई, और अभी तक 2000 साल तक परमेश्वर ने उस घड़ी को बंद रखा है। यह अनुग्रह का समय है, कलेसिया का समय है। लेकिन अचानक से प्रभु बादलों पर आएगा और कलेसिया दुनिया से छीन लिया जाएगा, और तब से फिर परमेश्वर की घड़ी शुरू होगी अगले 7 सालों के लिए। 70वां सप्ताह। हालेलुया। ये 7 सालों का है। इसके विषय में हमने सीखा। कई विचार है, शिक्षाएं हैं प्रभु की कलीसिया के उठाए जाने के बारे में, जिसको आज मैं क्लियर करना चाहता हूं। ज्यादातर लोग विश्वास करते हैं कि प्रभु की कलीसिया ये 70वां सप्ताह जो महाक्लेश का समय है, जो एंटी क्राइस्ट के राज्य का समय है, उससे पहले या उसकी शुरुआत से पहले ही प्रभु की कलीसिया उठाया जाएगा। कुछ लोग ये विश्वास करते हैं और सिखाते हैं कि नहीं, कलीसिया इस 70वां सप्ताह के बीच में, मतलब 3.5 साल के बाद उठा लिया जाएगा। और कुछ लोग ये सिखाते हैं कि नहीं, कलीसिया उस 70वां सप्ताह के मतलब 7 साल के अंत में लिया जाएगा। नहीं, हम विश्वास करते हैं कि ये 7 साल शुरू होने से पहले
क्योंकि ये 7 साल का नाम है महाक्लेश का समय। ये 7 साल एंटी क्राइस्ट या नकली मसीह का संसार में राज्य करने का समय है, और वो तब तक नहीं प्रकट होगा जब तक रोकने वाला बीच में से हटाया न जाए। रोकने वाला पवित्र आत्मा है, और पवित्र आत्मा कलीसिया के बर्तन में उंडेला गया है। हालेलुया। दुनिया के लोग उसको पा नहीं सकते, कलीसिया के अंदर उसको उंडेला गया है। रोकने वाला हटाया जाएगा मतलब उस बर्तन के साथ में हटाया जाएगा। प्रभु की कलीसिया और कलीसिया के साथ इस अनुग्रह के समय में पवित्र आत्मा का कार्य हटा दिया जाएगा, तभी वो पाप का पुरुष, जिसको एंटी क्राइस्ट कहते हैं, वो प्रकट हो सकता है। इसलिए प्रभु के कलीसिया का उठाया दिया जाना, संसार से छीन लिया जाना, ये 7 साल के महाक्लेश के समय से पहले होना जरूरी है। उसके और भी सबूत यह है, हम जो विश्वास करते हैं वो ठोस सबूतों पर आधारित होना चाहिए, जो वचन पर है। वचन ही सबसे ठोस सबूत है कि कलीसिया का उठा लिया जाना 7 साल के महाक्लेश के समय से पहले होगा। अचानक होगा, कभी भी होगा, यह अचानक तक की शिक्षा। इसलिए प्रभु की कलीसिया को कभी भी तैयार रहना, और इसलिए हर क्षण उनको उसकी प्रतीक्षा में अपने जीवन का आचरण करना है। याद रखिए, हालेलुया। क्या आप इस प्रतीक्षा में हैं? क्या आप इस प्रतीक्षा में हर क्षण अपने जीवन का आचरण कर रहे हो? हालेलुया। ये धन्य आशा हमारे आचरण को बांधने वाला है। उस प्रतीक्षा में हम आचरण करने वाला बन जाते हैं। प्रकाशित वाक्य की किताब में मैं आपको ले जा रहा हूं, पढ़ने के लिए अभी समय नहीं है। पहले 3 अध्याय में, अध्याय 1, 2 और 3 में 19 बार चर्च का उल्लेख है। एक्लेसिया, यह शब्द जो ग्रीक शब्द है, कलीसिया के लिए उपयोग किया हुआ शब्द, हिंदी में उसका चालावाद है कलीसिया, इंग्लिश में चर्च फिर से लैटिन शब्द से लिया गया। एक्लेसिया है शब्द 19 बार पहले 3 अध्यायों में, 1, 2, 3 अध्यायों में उल्लेख किया गया है। उसके बाद एक बार 22वें अध्याय में उसका उल्लेख है। हालेलुया। देखिए, चौथा अध्याय से लेकर 19वां अध्याय, जो दानियल के 70वां सप्ताह, द 70th week of Daniel, corresponding to the 70th week of Daniel, दानियल के 70वां सप्ताह, वो 7 सालों से जुड़ता है, मिलता है। वो 4 से 19 अध्याय में कहीं भी कलीसिया का उल्लेख नहीं है। हालेलुया। पूरा बाइबल, क्षमा कीजिए, वो 4 से 19 अध्याय कलीसिया के विषय में साइलेंट है, शांत है। हालेलुया। मैं सोचता हूं यदि कलीसिया को महाक्लेश का समय 4 से 19 अध्याय का प्रकाशित वाक्य का समय दानियल का 7 साल 70वां सप्ताह के समय में से जाना होता, तो जरूर कलीसिया के बारे में उन अध्यायों में उल्लेख होता, और कलीसिया की भूमिका या कलीसिया के लिए बोध वहां पर होता। तो उसके लिए एक ही स्पष्टीकरण है कि महाक्लेश का समय, वो 7 साल के महाक्लेश का समय शुरू होने से पहले कलीसिया रैप्चर होगा, उठा लिया जाएगा, छीन लिया जाएगा संसार से, और उसका स्थलांतर होगा दुनिया से स्वर्ग में। अपनी जगह पर हालेलुया बोलिए, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरी बात यह है, यदि उसके बाद में 7 साल के महाक्लेश का समय शुरू होने के बाद में बीच में या अंत में कलीसिया का उठाया जाना होता है, तो फिर उसका महत्व, वो महत्वहीन हो जाता है, उसका कोई महत्व नहीं होता। क्योंकि वो 7 साल के समय में शुरुआत में क्या होगा, बीच में क्या होगा, बाद में क्या होगा, एक एक बातें बिल्कुल यथार्थ रूप से आपको बताया जा सकता है। इतना स्पष्ट रूप से दानियल की भविष्यवाणी पहले पूरा हो गया और आगे भी पूरा होने वाला है। मतलब उसमें कोई अचानकता नहीं होगा,
अचानक तक शिक्षा, जो बुनियादी शिक्षा है, वहां पर महत्वहीन रह जाएगा। प्रभु की कलीसिया को उठाए जाने के विषय में जो महत्वपूर्ण शिक्षा है, अचानकता की शिक्षा है, वह अगर महाक्लेश के समय के बीच में या अंत में होगा, वो महत्वहीन हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और फिर अगर अंत में हो रहा है तो कलीसिया उठा लिया जाएगा और तुरंत वापस आएगा, क्योंकि यीशु मसीह 1000 साल इस दुनिया में राज्य करने के लिए वापस आ रहा है। तो जाएंगे, बादलों पर मिलेंगे और तुरंत वापस आ जाएंगे। और यदि ऐसे हो तो वो विवाह का भोजन, जिसके बारे में प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय 6 से 10 वचन हम पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय 6 से 10 वचन। इन बातों को समझना जरूरी है ताकि आपको मालूम रहे प्रभु के आगमन कभी भी हो सकता है, कलीसिया का उठाया जाना कभी भी हो सकता है। उससे पहले कोई घटना होने की जरूरत नहीं है। मसीह विरोधी प्रकट नहीं होगा, महाक्लेश का समय सब उसके बाद में होगा। लेकिन सताव है, पीड़न है, क्लेश है। हालेलुया। पढ़िए। फिर मैंने रेवलेशन चैप्टर 19 वर्सेस 6 to 10। फिर मैंने मानो एक विशाल जनसमूह की आवाज तथा समुद्र की लहरों और बादलों के घोर गर्जन को यह कहते सुना, हालेलुया, क्योंकि प्रभु हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर राज्य करता है। आओ हम आनंदित और हर्षित हो और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है। मेमने का विवाह आ पहुंचा। ये यहूदी परंपरा के अनुसार विवाह में इसका संकेत है। विवाह के रस्म पूरा होते हैं, दाखरस, कोशर, जो शुद्ध दाखरस है, वो एक प्याले से पहले दुल्हा फिर दुल्हन पीती है। विवाह के रस्म यहां पर पूरा होते हैं। फिर एक कांच को या कटोरे को नीचे डाला जाता है, जिस पर दूल्हा पैर रखकर उसको तोड़ते हैं और सारे लोग चिल्ला पुकार कर उनका कांग्रेचुलेशन करना शुरू होते हैं। हालेलुया। यही यहां पर स्वर्ग में हो रहा है। हालेलुया। और क्या कह रहे हैं? विवाह आ गया। आगे बढ़िए। आओ हम आनंदित और हर्षित हो, 7वां वचन। हाँ, और उसकी स्तुति करें, हाँ, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। हाँ, उसे चमकदार, स्वच्छ और महीन मलमल पहनने को दिया है। यह इस वचन में हमको वापस आना है। ध्यान में रखिए इस वचन को। आगे बढ़िए। यह मलमल तो संतों के धार्मिकता के कार्य है। फिर उसने मुझसे कहा, लिख, धन्य है वे जो मेमने के विवाह के भोज में आमंत्रित है। धन्य है वे जो विवाह के भोज में आमंत्रित है। हालेलुया। ये कभी होने वाला है। अगर कलीसिया अचानक से स्वर्ग में बादलों पर उठाया जाएगा और वैसे ही वापस आने वाला है, तो ये भोज कभी होने वाला है। हालेलुया। ये 7 साल के समय में जब कलीसिया दुनिया में महाक्लेश चल रहा है, एंटीक्राइस्ट का राज्य चल रहा है, उस समय में स्वर्ग में, हालेलुया, ये विवाह और अंत में इस विवाह का भोजन हो रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। यही एक स्पष्टीकरण है। हालेलुया। पढ़िए यूहन्ना का 14 अध्याय 1 से 3 वचन। तुम्हारा हृदय व्याकुल न हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में रहने के बहुत से स्थान हैं। यदि न होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जा रहा हूँ। विवाह, यहूदी विवाह परंपरा के अनुसार जैसे दूल्हा जाता था साल भर के लिए ब्राइडल चेम्बर, दुल्हन का कमरा बनाने के लिए, उसका घर बनाने के लिए,
वैसे हमारा दुल्हा गया है हमारे लिए घर बनाने के लिए। हालेलुया। लेकिन आगे यीशु क्या कह रहा है, पढ़िए। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, हाँ, तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा, फिर आकर मैं तुम्हें अपनी यहाँ ले जाऊंगा, कि जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम भी रहो। जहां मैं हूं वहां तुम भी रहो। अगर 7 साल के अंत में, महाक्लेश के समय के अंत में कलीसिया लिया जाएगा और प्रभु के साथ मिलकर वापस आएगा, तो फिर ये 14वां अध्याय 1 से 3 वचन महत्वहीन बन जाता है। यीशु पहले बादलों पर आकर अपनी कलीसिया को, अपनी दुल्हन को अपने पास लेने वाला है, ताकि हम उसके साथ में रहे। फिर बाद में यीशु के साथ हम भी इस दुनिया में वापस आएंगे 1000 साल के लिए राज्य करने के लिए, 7 साल के बाद। हालेलुया। और एक बात है, स्वर्ग में उस समय में सिर्फ विवाह का बोझ नहीं, उस समय में न्यायासन, यीशु मसीह का न्यायासन भी होने वाला है। द जजमेंट सीट ऑफ क्राइस्ट, जिसको बीमा कहते हैं, क्योंकि हमारा न्याय संसार के लोगों के साथ नहीं होगा। प्रभु बोझ में इसलिए लिखा, अपने आप का न्याय करो ताकि आपका न्याय न हो। और यदि हम बिना सोच समझकर प्रभु के मेज में भाग ले, तो प्रभु हमारा न्याय करता है, दंड देता है, ताकि संसार के साथ हमारा न्याय न हो। हालेलुया। वहां पर न्याय होगा, दंड के लिए नहीं, प्रतिफल के लिए वहां पर न्याय होने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये 7 साल के बीच में संसार पर परमेश्वर का न्याय दंड होने के समय में स्वर्ग में न्याय हो रहा है प्रभु की कलीसिया का। किस लिए? दंड के लिए नहीं, प्रतिफल के लिए न्याय होने वाला है। वो कब होगा? प्रेज़ द लॉर्ड। तब ये होगा जब कलीसिया 7 साल से पहले उठा लिया जाएगा। अचानक से प्रभु का आगमन, अचानक से कलीसिया का संसार से छीन लिया जाना, ये प्रभु की वचन का शिक्षा है। तैयार रहिए, अपने आचरण को उस सोच विचार में बनाइए। हालेलुया। उस प्रतीक्षा में अपने आचरण को इस संसार में हमको करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। और एक आखिरी सबूत बताकर मैं आगे जाऊंगा। याद रखिए, महाक्लेश के समय के बीच में या महाक्लेश के समय के अंत में नहीं, उससे पहले ही अचानक से प्रभु का आना बादलों पर और कलीसिया का छीन लिया जाना होने वाला है। प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय में हम देखते हैं 1 से 5 वचन। प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय 1 से 5 वचन। हम पूरा नहीं पढ़ेंगे, पहले वचन को पढ़ेंगे। फिर मैंने दृष्टि की और देखो, वह मेमना सिय्योन पर्वत पर खड़ा था और उसके साथ 1,44,000 व्यक्ति थे। हालेलुया। और उनका वर्णन आगे 5 वचनों में किया, 5 वचनों तक किया गया है। 1,44,000 लोग। देखो संसार में क्या चल रहा है। 13 अध्याय में वो नकली मसीह, वो पशु अधिकार करना, राज्य करना शुरू हो गया है। उसका राज्य उदित हो गया है और वो वहां पर राज्य कर रहा है। और वहां से लेकर 19 अध्याय तक बहुत क्लेश का समय, महाक्लेश का समय, जो अभी तक संसार में कभी आया नहीं, आपने कभी सोचा नहीं। अभी का महामारी उसके सामने कुछ भी नहीं है। अभी तक हो गए हुए सुनामी और साइक्लोन, सब कुछ उसके सामने कुछ भी नहीं है। इतना महाक्लेश का समय इस संसार पर उनके पापों के कारण आने वाला है। तुम लोग जो सुधरेंगे नहीं, जो पश्चाताप करेंगे नहीं, हठीलापन से अपने पापों में बने रहेंगे, तुम इस बातें अपने ऊपर बीतने के समय में आज के संदेश का आपको याद आएगा। हालेलुया, हालेलुया। तो इस संसार में यह चल रहा। उस समय में 1,44,000 लोग सिय्योन पर्वत पर मेमने के साथ हैं। यह संख्या एक प्रतिनिधि आंकड़ा है। ऐसे नहीं कि उतने ही लोग होंगे जैसे सिलोन पेंटिकॉस्टल वाले सिखाते, गलत शिक्षा है वो। ये एक प्रतिनिधि आंकड़ा है। जैसे एक प्रतिनिधि आंकड़ा 7वें अध्याय में इजराइल के लोगों के विषय में हर गोत्र से, हरे गोत्र से वहां पर प्रतिनिधि होगा, वैसे संसार के हर जाति और देश से लोग वहां पर होंगे। उसका प्रतिनिधि आंकड़ा है, याद रखिए हमेशा। और उनका जो वर्णन है 5वें वचन तक,
वो जब पढ़ते हैं तो उसकी तुलना में और भी कोई समूह नहीं है कलेसिया के अलावा, प्रभु की चर्च और कलेसिया के अलावा उसकी तुलना में उससे मिलता जुलता जो वर्णन है ऐसा और भी कोई समूह या समाज नहीं है। Praise the Lord। मतलब वो प्रतिनिधि आंकड़ा वाला 1,44,000 लोग प्रभु की कलेसिया है, और वो कहां पर है? संसार में नहीं है, सियोन पर्वत जो स्वर्ग में है, स्वर्गीय सियोन पर्वत पर मेमने के साथ खड़े हैं। और ये एक ठोस सबूत है कि संसार में महाक्लेश के समय, परमेश्वर के क्रोध के समय में कलेसिया संसार से हटा दिया जाएगा। फिलाडेल्फिया कलेसिया को प्रभु ने यही प्रॉमिस, अभिवचन दिया था कि मैं संसार के क्लेश से तुझे हटाऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सो अचानक कभी भी होने वाले प्रभु के आगमन और कलेसिया का उठाए जाने के लिए तैयार हो जाइए। तो दो महत्व की बातें यहां पर। पहली बात मैंने पहले भी बोला है, इसका मतलब यह नहीं है कि कलेसिया सताव या पीड़न से वर्जित है। फिर से कह रहा हूं, इसका मतलब यह नहीं है कि कलेसिया पीड़न या सताव से वर्जित है। नहीं, कलेसिया को पीड़न और सताव से जाना ही होगा। 2000 सालों में शायद सभी जगहों पर कलेसिया का सताव हुआ, कलेसिया को पीड़न में से जाना पड़ा है। आप क्यों बचेंगे? हालेलुया। इस जमाने की कलेसिया को भी सताव और पीड़न से जाना होगा। दूसरा महत्व का बात है, एक सवाल है जिसका जवाब आज कुछ हद तक लिमिटेड टाइम में हम ढूंढेंगे। कौन जाएगा? हालेलुया। अब लोग जो सब मुझे सुन रहे हैं, आप अपने आप से पूछिए, अपने पड़ोसी से, अपने घर वालों से पूछिए, कौन जाएगा? मसीह अचानक से आएगा, कलेसिया अचानक से संसार से छीन लिया जाएगा बादलों पर उसके साथ मिलने के लिए, उसके साथ 7 साल उसने हमारे लिए बनाया हुआ कमरा में, स्वर्ग में उसके साथ रहने के लिए, प्रतिफल पाने के लिए, विवाह होने के लिए और विवाह के भोज में सहभागी होने के लिए। हालेलुया। कितना महान समय बहुत जल्दी बहुत जल्दी बहुत जल्दी आ रहा है। हालेलुया हालेलुया। लेकिन महत्व का यह है, कौन जाएगा? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत सीधा साधा उसका जवाब मैं आपको दे रहा हूं, सच्चे विश्वासी जाएंगे। और यथार्थ रीति से अगर बताऊं तो सच्चे चेले जाएंगे। ट्रू डिसाइपल्स, हु विल गो? ट्रू डिसाइपल्स ऑफ जीसस क्राइस्ट विल गो। हालेलुया। यीशु मसीह के सच्चे चेले जाएंगे। मत्ती 28 अध्याय का 18 वचन पढ़िए। मैथ्यू चैप्टर 28 वर्स 18। पढ़िए, 28 अध्याय 18 वचन। तब यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। बढ़िया आगे। इसीलिए जाओ और सब जातियों के लोगों को चेले बनाओ। इसलिए जाओ, सब जाति के लोगों को चेले बनाओ। सुसमाचार प्रचार करके, मीठी मीठी बातें करके, यीशु मसीह का मार्केटिंग करके, एक सेंटा क्लॉस जीसस, क्रिसमस फादर जीसस दुनिया के सामने पेश करके लोगों का हाथ उठाकर उसको मानने वाले, हाँ यीशु अच्छा है बोलने वाले, ऊपर के मन से यीशु मसीह को स्वीकारने वाले, अधूरे मन से पूरे समर्पण के बिना स्वीकार करने वाले एक बड़ा भीड़ को जमा करने के लिए यीशु ने अपने चेलों से नहीं कहा, जाओ सब जाति के लोगों को चेले बनाओ, जो हृदय की गहराई से हृदय वाला विश्वास रखते हैं, दिमाग वाला विश्वास नहीं, ऊपर वाला विश्वास नहीं, हृदय की गहराई से हृदय विश्वास, हार्ट फेथ रखते हैं और समर्पित है। ऐसे लोगों को
हाँ, प्रभु के राज्य के लिए इकट्ठा करो, चेले बनाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल की स्टडी जब हम करते हैं तो मालूम होता है कि करीब 1850 वचन यीशु मसीह अलगाव में चेलों से बात किया, चेलों को सिखाया, चेलों से बोला। 1850 वचन यीशु अलगाव में चेलों से बात किया। 1750 वचन जन समुदाय से प्रभु यीशु ने बोला या बात किया। हालेलुया। और विशेष करके अपने दूसरे आगमन के विषय में जो कुछ प्रभु यीशु मसीह ने बोला वो अलगाव में अपने चेलों से बात किया। हालेलुया। जो दिखावा करने वाले ऊपर ऊपर के विश्वासी नहीं, लेकिन समर्पित विश्वासी, जिनको नाम बाइबल में दिया गया है चेले। प्रेज़ द लॉर्ड। तो कौन जाएगा? प्रभु के सच्चे चेले जाएंगे। हालेलुया। चेलों के विषय में बाइबल में और भी अच्छी तरह से बताया गया। हृदय से विश्वास करते हैं, प्रभु से प्यार करते हैं, अपने आप से ज्यादा प्रभु से प्यार करते हैं, प्रभु के लिए समर्पित है। हालेलुया। क्रूस उठाकर उसके पीछे चलते हैं। हालेलुया। मेरे भाई बहन, अपने आप के विश्वास को परखिए। करंथियों की दूसरी पत्री 13 अध्याय में लिखा है, अपने विश्वास को परखो, क्या आप विश्वास में हो। यह अंतिम समय में बहुत जरूरी बात है, क्योंकि मनुष्य, प्रभु यीशु ने खुद कहा, जब मनुष्य का पुत्र आएगा तब उसको संसार में विश्वास पाएगा क्या? विश्वास करने वाले, सच, हाँ, मानने वाले बहुत लोग होंगे, लेकिन सच्चा विश्वास करने वाले बहुत कम लोग इस संसार में होंगे अंतिम समय में। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। अपने विश्वास को परखो। प्रभु को सिर्फ मानने वाले लोग नहीं चाहिए, हृदय से विश्वास करते हुए अपने जीवन को समर्पण करने वाले सच्चे विश्वासी, जिनका नाम चेले है, इनको लेने के लिए प्रभु यीशु मसीह आ रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। Are you a disciple of Jesus Christ? Have you really committed for discipleship? अब सचमुच चेला होने के लिए अपने आप को विश्वास के कारण समर्पण किया है क्या? आप इतने यीशु मसीह पर विश्वास करने लग गए, इतना आपको, आपने उसको पुनरुत्थित उद्धारकर्ता समझ लिए, आप उसको आने वाला परमेश्वर समझा है कि आप उसके लिए समर्पित हो गए। सच्चा विश्वास आपको पूरे समर्पण में ले जाएगा। अगर आपका विश्वास आपको समर्पण में ले जाता नहीं है तो आपका विश्वास ऊपरी है, दिखावा है। एक सच्चे विश्वास में आज प्रभु के लोग आ जाइए। हालेलुया। हालेलुया। महत्वपूर्ण वचनों को पढ़ेंगे कुरिन्थियों का पहला पत्री 15वां अध्याय से 51 और 52 वचन, 51 and 52। देखो, मैं तुम्हें एक रहस्य की बात बताता हूं। देखो, मैं तुम्हें एक रहस्य की बात बताता हूं। हम सब सोएंगे नहीं, हम सब सोएंगे नहीं, परंतु सब, मतलब मरेंगे नहीं, हाँ, परंतु सब के सब बदल जाएंगे। सब के सब, सोए हुए और जीवित भी बदल जाएंगे। हाँ। यह एक क्षण में, एक क्षण में, पलक मारते ही, पलक मारते ही, बहुत कम समय में, अंतिम तुरही के बजाए जाने के समय, अंतिम तुरही के बजाए जाने के समय में होगा। हाँ। क्यों? देखो, जब दूल्हा यहूदी विवाह की परंपरा में दुल्हन को लेने के लिए 1 साल के करीब करीब पूरा होते समय में अचानक से आता है, तो उसका आगमन वो अनाउंस करता है, घोषित करता है तुरही बजाकर। हालेलुया। वैसे हमारा दुल्हा भी बादलों पर आने वाला है और वहां पर वो तुरही बजाएगा और उसकी दुल्हन उसकी ओर उठाया जाएगा। हालेलुया। आगे बढ़िए। क्योंकि तुरही बजेगी, हाँ। मृतक अविनाशी हाँ। दशा में जिलाए जाएंगे, मृतक अविनाशी दशा में जलाए जाएंगे। हाँ। और हम बदल जाएंगे। और हम बदल जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। ये होने वाला है, जैसे वचन में लिखा वैसे ही होने वाला है। अब पढ़ेंगे 22 और 23 वचन। जिस प्रकार
आदम में सब मरते हैं, जिस प्रकार आदम में सब मरते हैं, उसी प्रकार मसीह में सब जिलाए मसीह में जाएंगे। सब जिलाए जाएंगे। हर एक व्यक्ति पापी हो या पवित्र हो, क्रम से जिलाया जाएगा। यीशु मसीह के आगमन में उसके लोग जिलाए जाएंगे और अंतिम न्याय जो सफेद सिंहासन के सामने होगा, उस समय तक हर एक व्यक्ति जो जल के मरा हो, डूब के मरा हो, कैसे भी मरा हो, वही शरीर में फिर से मेरे प्रभु के सिंहासन के सामने न्याय के लिए खड़ा होगा। वो विषय अलग है, हम आगे बढ़ेंगे। पर हर एक अपने क्रम के अनुसार, हर एक अपने क्रम के अनुसार। हाँ, प्रथम फल हाँ। मसीह है, प्रथम फल मसीह है, तब मसीह के आगमन पर, मसीह के आगमन पर दूसरा क्रम। पहला क्रम मसीह है, दूसरा क्रम मसीह के आगमन पर उसके लोग। हालेलुया। दूसरा क्रम उसके लोगों का है। मसीह के आगमन पर कौन उठाया जाएगा, यहां पर भी बहुत सीधा साधा साधारण शब्द उपयोग किया गया है। उसके लोग। कौन जाएगा? सच्चे विश्वासी चेले। कौन जाएगा? उसके लोग जाएंगे। हालेलुया। हाँ, आज रात को उसके लोग कौन है? अगर हाथ उठाने के लिए कहूं तो अरे सारे संसार में करोड़ों लोग अपना हाथ उठाएंगे। हालेलुया। हाँ, जरूर उसके लोग होने की शुरुआत यीशु के लहू से खरीदा जाना है। कौन है उसके लोग? जो यीशु के लहू से खरीदे हुए हैं। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। कौन है उसके लोग? पढ़िए तिमोथी का दूसरा पत्री, दूसरे अध्याय का 19वां वचन। तिमोथी को लिखा हुआ दूसरा पत्री, दूसरे अध्याय का 19वां वचन। 2 Timothy chapter 2 verse 19। फिर भी परमेश्वर की पक्की नींव अटल रहती है, परमेश्वर की पक्की नींव अटल रहती है। आगे, जिस पर हाँ, यह छाप लगी है, इस पर यह छाप लगी है। हाँ, परमेश्वर अपने लोगों को पहचानता है। परमेश्वर अपने लोगों को पहचानता है। परमेश्वर अपने लोगों को पहचानता है। हालेलुया। कौन लिया जाएगा? उसके लोग उसके आगमन पर। मैं उसका हूं, मैं आपका हूं, बोलने की जरूरत नहीं है मेरे भाई मेरे बहन। हालेलुया। परमेश्वर अपने लोगों को पहचानता है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। बल्कि बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं प्रभु हम तुम्हारे हैं, लेकिन प्रभु कहता है मैं तुम्हें जानता नहीं हूं। पढ़िए मत्ती 7 अध्याय 22 और 23 वचन। बड़े बड़े पास्टर लोग हैं उसमें, बड़े बड़े मिनिस्ट्री वाले लोग उसमें हैं जो कहते हैं प्रभु हम तेरे हैं, लेकिन प्रभु कहता है मैं तुम्हें जानता नहीं हूं। पढ़िए, उस दिन बहुत लोग मुझसे कहेंगे, मत्ती 7 अध्याय 22 और 23 बराबर। पढ़िए, उस दिन बहुत लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की? भविष्यवादी लोग हैं। हाँ, और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को डिलीवरेंस मिनिस्ट्री वाले लोग हैं। नहीं निकाला? और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? बड़े हीलिंग मिनिस्ट्री, मिरेकल मिनिस्ट्री वाले लोग हैं। तब मैं उनसे स्पष्ट कहूंगा, हाँ, तब मैं उनसे स्पष्ट कहूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना है। मैंने तुमको कभी भी जाना नहीं है। हालेलुया। मैंने तुमको जाना नहीं, मैं तुम्हें जानता नहीं हूं। कौन लिया जाएगा? उसके लोग उसके आगमन पर। प्रभु अपने लोगों को पहचानता है, लेकिन यहां पर बड़े बड़े मिनिस्ट्री वाले लोग हैं, प्रभु उनसे कह रहा है मैं तुम्हें नहीं पहचानता। हालेलुया। आगे बढ़िए थोड़ा सा। मैंने तुमको कभी नहीं जाना, हे कुकर्मियों, मुझसे दूर हटो। कुकर्मियों, मुझसे दूर हो जाओ। उनकी बातचीत और उनका क्रिया मिलता नहीं है। वो यीशु के नाम तो जरूर लेते हैं, यीशु के नाम में बड़ी सेवा करते हैं, लेकिन कुकर्मी है। यीशु उनको पहचानता नहीं है। मत्ती 25 अध्याय 11 और 12 वचन पढ़िए। मैथ्यू चैप्टर 25 वर्स 11 एंड 12। यहां पर भी कुछ लोग हैं, ऐसे और भी पाएंगे जिनको प्रभु जानता नहीं है, जो कहते हैं प्रभु हम तुम्हें जानते हैं,
हम तुम्हारे हैं, लेकिन प्रभु कहते हैं तुम हमारे नहीं हो। बाद में वे दूसरी कुंवारियां भी आकर कहने लगी, स्वामी, हे स्वामी, हमारे लिए द्वार खोल दे। जिन्होंने अपनी बत्ती को तैयार नहीं किया, जिन्होंने अपने दिया को तेल से भरा हुआ रखा नहीं, वो कुमारियां भी आ जाती हैं और प्रभु से कहते, प्रभु हमारे लिए द्वार खोलो, हम आपके हैं, हमारे लिए दरवाजा खोल दो। प्रभु अंदर से क्या कहता है देखिए, परंतु उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, हाँ, मैं तुम्हें नहीं जानता। मैं तुम्हें नहीं जानता। तो एक गलत समझ में, एक धारणा में बैठे हुए कई विश्वासी है, हाँ प्रभु आएगा और हम जाएंगे, हम प्रभु के हैं, हाँ हम प्रभु को जानते हैं। दिमागी विश्वास, ऊपर ऊपर वाला विश्वास, हृदय का विश्वास ने, जिंदा विश्वास जो उसको समर्पण में ले जाता है, जो जिंदा विश्वास उसको अनुसरण में ले जाता है, वो विश्वास उनके अंदर नहीं है। मुंह से बोलते एक और क्रिया में करते दूसरा। हालेलुया। ऐसे लोग आज जागे हो जाओ, हृदय समर्पण करो, हृदय से विश्वास करने लगो, हृदय में उसको प्रभु मानो, अपने जीवन का मालिक मानो, तब आपका विश्वास सच होगा, तब आपका उद्धार सच होगा और तब आप यीशु के होंगे, जिसको यीशु पहचानता है। परमेश्वर अपनों को पहचानता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हम वापस आएंगे तिमोथी का दूसरा पत्री, दूसरे अध्याय के 19वें वचन में। पढ़िए। फिर भी परमेश्वर की पक्की नींव अटल रहती है, जिस पर यह छाप लगी है, परमेश्वर अपने लोगों को पहचानता है। परमेश्वर अपने लोगों को पहचानता है और हर एक जो प्रभु का नाम लेता है, हर एक जो प्रभु का नाम लेता है। प्रभु का नाम लेना मतलब हम उसके हैं बोलना है, हम उसके लोग हैं बोलने वाले लोग। उसके नाम लेने वाले मतलब कौन? हम उसके लोग हैं बोलने वाले लोग। हाँ। वह दुष्टता से बचा रहे। वो दुष्टता से बचा रहे। डिपार्ट फ्रॉम इनिक्विटी। दुष्टता यदि आपके जीवन में है तो प्रभु का नाम मत लीजिए। हालेलुया। मैं जानता हूं लोग है जो झगड़ रहे हैं, जो अच्छा करना चाहते नहीं हो रहा है, अभी तक मसीही जीवन में बच्चे हैं, बढ़ रहे हैं, मैं उनके बारे में नहीं कह रहा हूं। लेकिन जो रहस्यमय पापों को छुपाकर उसकी मजा को रहस्यमय रीति से लेकर चलते हैं, कुछ कड़वाहट को छोड़ना नहीं चाहते, घमंड को छोड़ना नहीं चाहते, दुनिया की अभिलाषाओं को त्यागना नहीं चाहते, दुनिया का मान सम्मान, पैसा, धन दौलत, स्टाइल, फैशन, मनोरंजन को त्यागना नहीं चाहते, दुनिया से मिलजुल कर चलना चाहते, दुनिया की दोस्ती चाहिए इसलिए व्यभिचारी बन गए, उन लोगों से बात कर रहा हूं। हालेलुया। दुष्टता से हट जाओ, ठीक 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 पश्चाताप कीजिए, नहीं तो परमेश्वर आपको पहचानने से इनकार करेगा, कुकर्मियों कहेगा। जो झगड़ रहा है, जो पूरे दिल से पवित्र जीवन चाहता है लेकिन फिसलता है कभी कभी, उसकी अपूर्णता को प्रभु पूरा करेगा। हालेलुया। लेकिन जो ढोंग और पाखंड में ऊपर ऊपर से कहता मुझसे होता नहीं है, मैं चाहता हूं, लेकिन अंदर में उसकी मजा लेता है, अंदर में वो चाहता है, पकड़े रखा है, परमेश्वर तुझे पहचानने से इनकार करेगा। हालेलुया। एक बात मैं यहां पर समझाना चाहता हूं, उसके लिए हम पढ़ेंगे भजन संहिता 32 का 5वां वचन, Psalm 32 verse 5. Please listen to this very carefully to understand the difference between transgression and iniquity. पाप और अधर्म जिसका अनुवाद यहां पर किया है, अधर्म यह सही अनुवाद नहीं है, इनिक्विटी, उसके बीच में का जो फर्क है समझेंगे हम। पढ़िए भजन संहिता 32 का 5वां वचन।
मैंने तेरे सामने अपना पाप मान लिया और अपना अधर्म न छिपाया। मैंने कहा, मैं अपने अपराध यहोवा के सामने मान लूंगा। तब तूने मेरे पाप के दोष को क्षमा कर दिया। तूने मेरे पाप के दोष को, दोष अनुवाद यहां पर है इंग्लिश में, यू फॉरगिव मी द इनिक्विटी ऑफ माई सिन, पाप के अधर्म को क्षमा किया, इनिक्विटी को क्षमा किया। क्या है ये इनिक्विटी जिसको हिंदी में अनुवाद किया गया, सही अनुवाद नहीं है, अधर्म, पाप का अधर्म, पाप का दोष क्या है? हालेलुया। इसको समझने के लिए पुराने नियम के एक उदाहरण में हम जाएंगे। शाऊल राजा था जिसको परमेश्वर ने नाकारा, उसका अभिषेक उससे हटा दिया गया, पवित्र आत्मा उसको छोड़कर चला गया और उसका राज्य उससे छीन लिया गया। क्या था उसका पाप? सिर्फ इतना था, शमूएल ने कहा जब अमालेकियों से लड़ाई के लिए जाओगे, सब कुछ जिसके नाक में श्वास है सब कुछ को मार डालो। हालेलुया। लेकिन शाऊल ने क्या किया? अपना दिमाग चलाया। क्या हमेशा शमूएल का सुनना है? क्या मैं परमेश्वर के वचन के खिलाफ जा रहा हूं? उसने दुष्ट पुष्ट से अच्छे कुछ जानवरों को बचा के रखा और कहा कि ये परमेश्वर को बलिदान देने के लिए। हालेलुया। और दूसरी बार शमूएल आने से पहले ही डर के मारे उसने बलिदान चढ़ा दिया। देखो इतने बड़े, वो पहला जो गलती उसने किया, नियम शास्त्रों के हिसाब से कहा गलती है, 10 आज्ञा उसने तोड़ा नहीं, लेकिन उसको क्षमा नहीं मिला क्योंकि उसके पाप का दोष या पाप का इनिक्विटी भयानक था। मैं आगे समझाऊंगा। दूसरी तरफ दाऊद को देखिए, नंगा नाते हुए स्त्री को उसने अपने टेरेस के ऊपर से देखा, अभिलाषा किया, उसको बुलाकर उसके साथ बलात्कार किया और फिर उसको योजना रचाकर उसके पति को मरवाया, मतलब मर्डर किया, सुपारी देकर मर्डर किया समान। फिर भी जब नातान आकर उससे कहता है कि तू ही वो व्यक्ति है, तब वो कहता है कि मैंने परमेश्वर के खिलाफ पाप किया है, मुझे माफ कीजिए। उसके अधर्म का, उसके पाप का क्षमा होता है, उसको राजा संग से हटाया नहीं जाता है। लेकिन दूसरी तरफ हमारी नजर में जो बहुत कम छोटी गलती किया हुआ शाऊल को उसके अधिकार से अलग किया जाता है, इनकार किया जाता है, उसके राज्य को उससे छीना जाता है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि उसका पाप का अधर्म, इनिक्विटी, दोष बड़ा है। दाऊद का पाप का अधर्म या दोष उसके तुलने में इतना बड़ा नहीं होगा। हालेलुया। शमूएल शाऊल से क्या कहता है? क्या तू नहीं जानता कि हठीलापन ये मूर्ति पूजा के समान और विरोध करना, बलवा करना ये जादूगिरी के पाप के समान है? क्योंकि जो शाऊल ने किया वो हठीलापन में किया, विरोध में किया। क्या होता है? मैं करूंगा। क्या सुनना है शाऊल का? जानबूझकर, समझबूझकर उसने किया, इसलिए उसका दोष या उसका अधर्म, उसका इनिक्विटी बढ़ा है। दाऊद फिसल गया, बहुत समय तक फिसल गया, लेकिन उसका हृदय परमेश्वर के खिलाफ नहीं था। परमेश्वर के खिलाफ वो बलवा नहीं करना चाहता था। हालेलुया। इसलिए उसका इनिक्विटी या उसका दोष शाऊल के तुलना में कम है। शायद हम दूसरों की तुलना में बड़े बड़े पाप नहीं किए होंगे। सोचिए, शायद हम दूसरों की तुलना में शाऊल के समान है, अच्छे हैं, बाहर से 10 आज्ञा मानकर चलते, बड़े बड़े पाप नहीं किए, लेकिन हमारा हृदय की ओर परमेश्वर देख रहा। कितना तो परमेश्वर की अधीनता में, आत्मा के अगुवाई में चलता है, कितना तो
अपने मनमानी में जीता है, और दूसरी तरफ एक गिरने वाला व्यक्ति है, लेकिन उसके दिल में वह परमेश्वर को मानना चाहता है, परमेश्वर के पीछे चलना चाहता है। हालेलुया। आप उसके तुलना में परमेश्वर के सामने ज्यादा दुष्ट हो, आपका पाप का अधर्म या दोष उससे ज्यादा है। हालेलुया। तो याद रखिए, परमेश्वर का न्याय करना और परमेश्वर के देखने का तरीका अलग है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो परमेश्वर का नाम लेते हो, अधर्म से बचे रहो, अपने हृदय को संभालो, उसमें हो मनमानी, अपनी इच्छा में जीना, उसमें परमेश्वर के विरुद्ध बलवा करना, अकेलापन में मैं करूंगा, बड़ी बड़ी बातें नहीं, छोटी बातों में क्या होता किया तो संभालो। परमेश्वर कहेगा मैं तुम्हें पहचानता नहीं हूं। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। ठीक से पश्चाताप, अपने हृदय को देखकर ठीक से पश्चाताप कर, और परमेश्वर के खिलाफ जाना, अपने मनमानी में जीना बंद कर, और परमेश्वर के इच्छे को अधीन हो जा। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि पहला यूहन्ना 3 अध्याय 2 और 3 वचन हम पढ़ेंगे। यूहन्ना का पहला पत्री 3 अध्याय 2 और 3 वचन। वह स्वयं हमारे पापों का प्रायश्चित है, और हमारा ही नहीं। 3 अध्याय 2 आणि 3 पटकन। प्रियो, हम परमेश्वर की संतान हैं, और अब तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या होंगे, पर यह जानते हैं कि जब वह प्रकट है, जब वो प्रकट होगा तो हम उसके सदृश होंगे। हम उसके सदृश होंगे। आगे। क्योंकि हम उसको ठीक वैसा ही देखेंगे जैसा वह है। आगे बढ़िए। प्रत्येक यीशु मसीह के आने में, बादलों पर आने के बारे में, हम उठाए जाने के बारे में, हम बदल जाने के बारे में लिखा है। यहां पर हमको मालूम नहीं हम कैसे होंगे, लेकिन जैसा वो है वैसे हम हो जाएंगे। आगे बढ़िए। प्रत्येक जो उस पर ऐसी आशा रखता है, जिस सबके हृदय में ये आशा है कि यीशु आएगा, मैं लिया जाऊंगा, मैं उसके समान हो जाऊंगा, वो क्या करता है? वह अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा कि वह पवित्र है। वह अपने आप को, पवित्र या अनुवाद गलत है, शुद्ध करता है जैसे कि वो शुद्ध है। प्यूरिफाइज हिमसेल्फ जस्ट एज ही इज प्योर। और मुझे और कोई तरीका नहीं है, मालूम नहीं है शुद्धिकरण के लिए, और गहरे पश्चाताप के बिना। तो जो सिखाते हैं पश्चाताप खत्म हो गया, एक ही बार होता है, नींद में से उठिए, आपको पश्चाताप में और गहराई में यीशु मसीह के स्वभाव के समरूप होने तक मन बदलना, मन फिराई होते रहना है, शुद्ध होते रहना है, यीशु मसीह के मन सा होते रहना है। यीशु मसीह के आगमन की तैयारी में यदि खत्म हुआ, मन फिराई खत्म हो गया, एक ही बार था, सोचकर रहेंगे तो आपके जीवन की तैयारी अधूरा रहेगा और आप पीछे रह जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। फिर से मन फिराई और गहरा मन फिराई। हालेलुया। अब मैं आखिरी बात में जा रहा हूं, कौन जाएगा इस विषय के अर्थ में? जो उसके लोग हैं। कौन है उसके लोग? जो सच्चे विश्वासी है। कौन है सच्चे विश्वासी? जो सच्चे चेले हैं। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। कौन है वो लोग जिनको परमेश्वर खुद जानता है? कौन है वे लोग जो अधर्म से दूर रहते हैं? हालेलुया। अधर्म से बचे रहो। पाप का अधर्म, पाप का दोष और भी खतरनाक है। शुद्ध हो जाओ। मन फिराई में लगे रहते हैं। हालेलुया। प्रभु के आगमन में प्रभु जैसा शुद्ध है वैसे अपने आप को वो शुद्ध करते रहते हैं। हमने यहूदी विवाह परंपरा के बारे में सीखा। हमने सीखा कि यो विवाह का निश्चय
जिसको हम एंगेजमेंट कहते हैं, बेट्रोथल कहते हैं, वो मितवा से शुरू होता है, जहां में एक स्नान होता है जो प्रतीकात्मक है, अंदरूनी शुद्धिकरण का प्रतीकात्मक है, आत्मिक शुद्धिकरण का। दूल्हा अलग और दुल्हन अलग स्नान लेती है। सच्चे पश्चाताप और समर्पण के साथ किया हुआ बपतिस्मा का वो प्रतीक है यीशु मसीह के आगमन के लिए, दूल्हे के साथ होने वाले सगाई के लिए वो तैयारी है। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर दूल्हा आता है और वाचा को पढ़ के बताता है, और वो कानूनी वाचा वो अपने होने वाली दुल्हन के साथ स्थापित करता है। वहां पर सगाई की रस्म पूरी होती है। हालेलुया। उसकी गहराई में और नहीं जाऊंगा मैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और फिर वो मोहर देता है, जो पवित्र आत्मा के अभिषेक का प्रतीक है। मोहर मिल गया, आप उस दूल्हे के साथ सगाई हो गई हुई दुल्हन हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और उस मोहर के द्वारा, उस सगाई के द्वारा, वो कानूनी वाचा के द्वारा आप उस दूल्हे के लिए अलग किए गए, पवित्र किए गए हो। सेट अपार्ट फॉर वन मैन, एक पुरुष के लिए अलग किए गए, मसीह के लिए अलग। तब से आप उसके और वो आपका है। कानून शरीर से एक साथ होने के लिए वहां पर अनुमति नहीं है, लेकिन कानून के नजर में अब वो पति और पत्नी गिना गया है। इसलिए शादी से पहले यूसुफ अपने नाम को दर्ज करने के लिए अपनी पत्नी मरियम को ले जा रहा है, क्योंकि कानून की नजर में वो पति और पत्नी है। हालेलुया। ऐसी दुल्हन उसकी अपनी है। कौन लिया जाएगा? कौन जाएगा? जो उसके आगमन पर उसके है। कौन उसके है? जो उसके साथ सगाई हो गई, उसकी दुल्हन है। हालेलुया। जिसका हृदय अब उस पर लगा हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। पश्चाताप किया, बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा का मोहर मिल गया। प्रेज़ द लॉर्ड। हृदय उस पर लग गया। ऐसी दुल्हन, ऐसे विश्वासी, ऐसे चेले यीशु मसीह की दुल्हन है, जिसको लेने के लिए जल्द दूल्हा बारात लेकर आने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। तब तक के लिए दुल्हन क्या करती है? तैयारी में लगी रहती है। कौन जाएंगे? जो तैयारी में लगी हुई दुल्हन है वो जाएगा। जिसकी तैयारी अधूरी है वो पीछे रह जाएगी, 5 मूर्ख कुमारियों के समान। और बाद में दूल्हा कहेगा मैं तुम्हें पहचानता नहीं हूं। तैयारी में लगी रही, तैयारी की पूर्णता में लगी रही हुई दुल्हन को लेने के लिए प्रभु यीशु मसीह आने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। क्या कर रही है? अपने विवाह के वस्त्रों को तैयार कर रही है। पढ़िए भजन संहिता 19 अध्याय का 7वां वचन फिर से पढ़िए। क्षमा कीजिए, प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय, रेवलेशन चैप्टर 19, 7वां वचन। आओ हम आनंदित और हर्षित हो और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर दिया। उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयारी में लगी रहने वाली दुल्हन, अपने वस्त्रों को तैयार करते रहने वाली दुल्हन, वो लिए जाने वाली दुल्हन है। हालेलुया। कौन जाएगा? तैयारी में लगी रहने वाली दुल्हन जाएगी। यीशु मसीह के साथ वाचा बनाया, मैं तुम्हारा हूं, तुम मेरे हो। इस संसार में मैं जी रहा हूं, लेकिन मैं संसार का नहीं हूं, मैं आपका हूं। मैं मेरे लिए नहीं जीऊंगा, आपके लिए जीऊंगा। आपके आने की तैयारी में लगा रहूंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। कितने लोग आज इस मानसिकता में, इस भावना में जीते हैं? उनका आचरण कितने लोगों का इससे होता है? वो यीशु मसीह के लिए साथ जाने वाली दुल्हन है। हालेलुया। आगे बढ़िए। उसे चमकदार, स्वच्छ और महीन मलमल पहनने को दिया गया। चमकदार, स्वच्छ, महीन मलमल पहनने को दिया है। उसके विवाह के वस्त्र जो उसने खुद अपने आप के लिए
तैयार किया अपने दूल्हे के लिए विवाह का वस्त्र शुद्ध चमकदार मही मलमल का वस्त्र है। आगे बढ़िए। यह मलमल तो ये मलमल मही मलमल हाँ, संतों के धार्मिकता के कार्य है। ये संतों की विश्वास से उन पर ठहराया गया धार्मिकता नहीं है, उनके धार्मिकता के कार्य है। हालेलुया। बहुत बड़ा फर्क है ठहराया जाने वाला धार्मिकता। तुम धर्मी ठहराए गए हो जब तुमने विश्वास किया, प्रभु को समर्पित किया, तुम धर्मी ठहराए गए हो। लेकिन उस धार्मिकता को वही अनुग्रह से और वही अनुग्रह की आत्मा से अपने हृदयों में, अपने विचारों में, अपने चाल चलन में कार्य करने देना है, कार्य करने देना है। जो कार्य करने नहीं देता वो परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ करता है। कितना भी आपका भयानक पाप स्वभाव का गढ़ आपके जीवन में हो, कितनी भी बड़ी परीक्षा आपके ऊपर आती हो, प्रभु का अनुग्रह उससे बढ़कर है। इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रभु का अनुग्रह मेरे लिए काफी है यीशु मसीह के स्वभाव में बनने के लिए और जीने के लिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और जब ये कामों में, विचारों में आकर कामों में आता है, तब हमारे वस्त्र तैयार हो रहे हैं। हालेलुया। ये मही मलमल का वस्त्र उसके धर्म के काम, धार्मिकता के कार्य है। हालेलुया। जितना हमने सीखा, जितना हमें अवसर मिला, जितना समय हमको मिला, जितना अनुग्रह हम पर हो गया, उसके अनुसार अनुग्रह को हमारे अंदर हमने कार्य करने दिया क्या? पवित्र आत्मा को अंदर कार्य करने दिया क्या? जिसके द्वारा धार्मिकता के काम हमारे अंदर से होने लगे हैं क्या? तो आपके वस्त्र तैयार हो रहे हैं। तैयार हो गई हुई दुल्हन को लेने के लिए प्रभु यीशु मसीह आ रहा है। कौन ये सच्चाई को प्रभु की कलीसिया को बताएगा? आप मुझे सुनने वाले लोग बताइए, आपके पड़ोसी विश्वासी को बताइए, आपकी कलीसिया के विश्वासी को, उनको जागरूक कीजिए, अपने वस्त्रों को तैयार करो, दूल्हा जल्दी आने वाला है। उसने अपने वस्त्रों को तैयार किया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मत्ती 25 अध्याय से 1 से 11 वचन से हम सीखते हैं कि जो तैयार दुल्हन है वो अपने दिए में तेल भरा रखती है। पुराने यहूदी दिया में बत्ती भी होता था। दिया, उसके अंदर बत्ती, और वो बत्ती, दिया तेल से भरा हुआ, बत्ती का थोड़ा सा सर आगे है, तो बत्ती जलाते ही दिया के तेल के कारण वो बत्ती जलते रहेगा। तो दुल्हन क्या करती थी? जो दूल्हे की प्रतीक्षा में है, वो बत्ती को तेल से, क्षमा कीजिए, दिया को तेल से भरा हुआ रखती थी। अपने जीवन के हर क्षेत्र को पवित्र आत्मा की स्वाधीनता में, अधीनता में लाते रहेंगे। आत्मा की अधीनता में, आत्मा के साथ चलने वाला जीवन जीते रहेंगे। और ऐसे लाते रहने से, जीते रहने से, स्वाधीनता में लाते रहने से, आत्मा से जीते रहने से हमारा दिया तेल से भरा रहेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पहले पवित्र आत्मा का अभिषेक पाइए और मोहर को पाइए, फिर अपने दिया को उस तेल से भरा रखिए। हालेलुया, हालेलुया। बत्ती है, जलने के बाद ऊपर वो काला हो जाता है, और उसको वैसे ही रखेंगे, फिर से जलाएंगे तो काला धुआं निकलता है, प्रकाश के साथ काला धुआं निकलता है। इसलिए बत्ती की छटनी करते, ऊपर का वो काला काट देते हैं। तब जब बत्ती जलाया जाता है तो धुआं नहीं निकलता है, एकदम शुद्ध प्रकाश निकलता है। हालेलुया। जो भी हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह के जीवन को हमारे जीवन से प्रकट होने के लिए रुकावट आता है, वो कोई पाप हो, कोई संसारिक बात हो, कुछ हमारे फायदे की भी बात हो, पौलुस कहता जो मेरे लिए फायदे का था उसको मैंने हानि समझा, कूड़ा समझा। प्रभु यीशु के ज्ञान की सुंदरता के लिए मैंने उसको कूड़ा कचरा समझा, गोबर समझा। हालेलुया। बत्ती की छाटनी करो,
पढ़िए यूहन्ना का सुसमाचार पहले अध्याय का 4था वचन खत्म करने जा रहा हूं। कुछ लोग जुड़ते नहीं है या जुड़कर निकल जाते हैं क्योंकि समय ज्यादा होता है। हालेलुया। लेकिन ऐसे आप आईपीएल मैच देखने के समय में या वनडे देखने के समय में आप करते नहीं है, सिनेमा देखने के समय करते नहीं, क्योंकि हमारा दिल प्रभु की ओर और प्रभु के वचनों की ओर लगा हुआ नहीं है। पढ़िए 4 वचन। उसमें जीवन था, यीशु मसीह में जीवन था, और वह जीवन वो जीवन मनुष्यों की ज्योति था। मनुष्य की ज्योति था, मनुष्य के लिए प्रकाश था। वॉज द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। हालेलुया। यीशु मसीह का जीवन हमारे अंदर पवित्र आत्मा के द्वारा प्रकाशमान होना है, दिया जलना। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। उस बत्ती को छाटनी करना है, जो काला काला धुआं निकालता है, वो सब पाप स्वभाव, संसारिकता, जो यीशु मसीह के शुद्ध प्रकाश को हमारे द्वारा संसार में प्रकाशमान नहीं होने देता, उस सब बातों को छाटनी करके तैयारी करना है हमारे दूल्हे का आने के लिए। हालेलुया। एक तरफ से अपने वस्त्रों की तैयारी, धार्मिकता के काम, दूसरी तरफ से बत्ती का छाटनी करके अच्छा प्रकाश जो संसार की ओर प्रकाशमान हो रहा है, लोगों को यीशु मसीह की ओर खींचना है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये तैयारी कौन जाएगा? जो सच्चे विश्वासी हो जाएंगे। कौन है सच्चे विश्वासी? जो सच्चे चेले हैं। हालेलुया। कौन जाएगा? प्रेज़ द लॉर्ड। जो उसके है, उसके आगमन। कौन उस आगमन पर? कौन है उसके? जो उसके है उसको वो पहचानता है। जो उसका नाम लेते हैं वो अधर्म से बचा रहे। हालेलुया। जो अधर्म से हर प्रकार के बुराई को अपने जीवन से हटाकर, जिसके मन में ये आशा है कि वो आएगा, मैं उसके साथ जाऊंगा, मुझे जाना है उसके साथ, जैसा वो शुद्ध है वैसे अपने आप को अपने विचारों में, अपने चाल चलन में शुद्ध करते रहते हैं, वो जाएंगे। यहूदी विवाह परंपरा से जिनका प्रभु के साथ कानूनी वाचा बनाया गया है, बपतिस्मा लिया, पश्चाताप करके बपतिस्मा लिया, समर्पण करके प्रभु के साथ वाचा बनाया, पवित्र आत्मा का मोहर जिन पे लग गया। हालेलुया। और जो दुल्हा गया हुआ दूल्हे के इंतजार में अपने वस्त्रों को तैयार कर रही है। सिर्फ धार्मिकता का एक नाम नहीं, एक सिक्का नहीं, ठहराया गया धार्मिकता नहीं, कृति में, क्रिया में आया हुआ धार्मिकता से अपने शादी के वस्त्रों को, विवाह के वस्त्रों को तैयार कर रही है। हालेलुया। महीन मलमल जो पवित्र जनों के धर्म के काम है। हालेलुया। हालेलुया। जो अपने बत्ती को, क्षमा कीजिए, अपने दिया को तेल से भरा रखते हैं और उसकी बत्ती की छटनी करते हुए शुद्ध प्रकाश देने के लिए तैयार है, देते रहते हैं। हालेलुया। ये दुल्हन को लेने के लिए प्रभु यीशु मसीह आ रहा है। आज आपको ये सोचना है कि ये तैयारी हमारे जीवन में हो गया है क्या? प्रार्थना करेंगे, हम सब अपने अपने जगहों पर प्रार्थना करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आज हमारे बीच में बीमार लोग होंगे, तकलीफ में लोग होंगे, लेकिन आप पहले उसके राज्य और धार्मिकता की खोजी बनिए और उसके साथ में बाकी सब कुछ आपके जीवन में, चंगाई हो या आपकी जरूरतें हो या मन की शांति हो, आपके जीवन में जोड़ा जाएगा। पहला स्थान प्रभु को, उसके राज्य को, उसकी धार्मिकता को देना आज शुरू कीजिए। प्रार्थना करेंगे अपने परिवारों में, अपने जगहों पर जहां पर आप मोबाइल को लेकर बैठे, अपने घुटने पर आकर, अपने हाथों को उठाकर हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। अचानक से कभी भी बिना कोई उससे पहले घटना होकर प्रभु यीशु मसीह का आगमन होगा, यह बाइबल की शिक्षा है। हालेलुया। महाक्लेश के समय से पहले होगा। यह बहुत शांति दिलाने वाली बात है, लेकिन सताव और पीड़न से हम नहीं बचेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। कौन जाएगा?
हमको प्रभु के सच्चे चेले बनने, जो दिमागी विश्वास या ऊपर ऊपरी विश्वास नहीं करते, हृदय से विश्वास करते हैं, जो सच्चा विश्वास, जो पूरा विश्वास उनको उसके लिए समर्पित होने के लिए विवश करता है, जो विश्वास उनको क्रिया में प्रभु के वचन को लाने के लिए अंदर से धकेलने वाला विश्वास, विवश करने वाला विश्वास। हालेलुया, 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 हालेलुया। दुल्हन जिसने उसके साथ कानूनी वाचा बनाया, मैं तेरा हूं, तू मेरा है। मैं अब संसार का नहीं हूं, संसारी बातों के लिए नहीं है, संसारिक अभिलाषाओं के लिए नहीं है, धन दौलत के लालच के लिए नहीं है, पाप के मजाक के लिए नहीं है, शरीर की अभिलाषाओं के लिए नहीं है। प्रभु मैं तेरा हूं, तेरे राज्य के लिए है। प्रभु कहता है मैं भी तेरा हूं। हालेलुया, तू मेरा है, मैं तेरा हूं। आई एम माई बिलवड्स एंड माई बिलवड इज माइन। प्रेज़ द लॉर्ड। वो दुल्हन अपनी तैयारी में लगी है, विवाह के वस्त्रों को धार्मिकता के कार्यों के द्वारा बना रही है, वो महीन मलमल का वस्त्र। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसके बत्ती, उसके दिया को तेल से भरा हुआ, पवित्र आत्मा के स्वाधीनता में पूरा पूरा जीवन को लाते हुए और उसमें चलते हुए दिया को तेल से भरा हुआ रखती है। प्रेज़ द लॉर्ड। दिए के द्वारा बत्ती की छटनी करके जो सब काला करने वाली चीजें हटाकर, संसारिकता को हटाकर, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु का शुद्ध प्रकाश प्रभु की ओर और दुनिया की ओर प्रकाशमान होते हुए जी रही है। तैयार दुल्हन के लिए प्रभु यीशु मसीह आ रहा है। हालेलुया। प्रार्थना कीजिए, इस शिक्षा को भूलिए मत, इस तैयारी में लगी रहिए। आपका खून मेरे सर पर नहीं